नमस्कार दोस्तों। हाँ जी, आज हम क्या बात करेंगे भैया, खेलो इंडिया गेम्स के अंतर्गत ही आगे बात करेंगे हम खेलो इंडिया बीच गेम्स के बारे में। पहले हम पैरा गेम्स बात कर चुके हैं, यूथ गेम हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम बीच गेम्स के बारे में बात करेंगे। पैरा गेम्स तो भाई पैरा एथलेटिक्स जो खेलते हैं हमारे दिव्यांगजन भाई, यूथ में हमने यूथ को गेम्स खिला दिए। आज हम बीच पर चलेंगे भैया, बढ़िया गोवा वाले बीच पर रानी आंखें मीच कर बस बहुत है इतना। तो बात आज हम बीच गेम्स की बात करेंगे खेलो इंडिया के अंतर्गत। बट भाई कौन कराएगा खेलो इंडिया गेम्स, बीच गेम्स भी कौन कराएगा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये कराया जाता है। और उसके अंतर्गत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो इसको इनको आयोजित कराएगी, ठीक है। कौन है भाई इस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है, वो कौन है? अनुराग ठाकुर जी है। कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं। फिर हम बात करते हैं कि भाई कौन सा संस्करण है खेलो इंडिया बीच गेम्स का। तो वेरी इंपॉर्टेंट भैया, पहला ही संस्करण है। अभी तो हमने शुरुआत करी है, अभी हमने क्या करी है? शुरुआत करी है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का एक है पहला ही संस्करण है। बीच क्या होते हैं भैया? समुद्र तट के आसपास जो सैंडी जमीन भूमि बन जाती है, पानी जो समुद्र के द्वारा अवशिष्ट जमा करके जो सैंडी जमीन सैंडी जैसा रेत जैसा एरिया बन जाता है, उनको अपन बीच गेम्स कहते हैं। कई मूवियों में देखा होगा आपने बीच जैसे, ठीक है। वहां पे गेम भी खेलते हैं ऐसे बॉल से, देखें भाई, वॉलीबॉल से ऐसे खेलते हैं। वॉलीबॉल भी है इसमें, भी हम बात करेंगे। तो कहाँ आयोजित हो रहे हैं, कब आयोजित हो रहे हैं, पहले ये बात कर लेते हैं। तो 19 से 24 मई के बीच में, 19 से 24 मई के बीच में आयोजित हो रहे हैं। ये कहां पर? दादर एवं नागर हवेली दमनदीप के अंतर्गत। दादर एवं नागर हवेली दमनदीप के अंतर्गत। भाई क्या है दादर और नागर हवेली दमनदीप? हमारी यूनियन टेरिटरीज है, 8 यूनियन टेरिटरीज है शायद हमारी, एक बार कंफर्म करना। दादर एवं नागर हवेली और दमनदीप हमारी क्या यूनियन टेरिटरी है, और बिल्कुल बीच के किनारे पर स्थित है, बिल्कुल अरब सी में स्थित है। जैसे ये यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है? गुजरात है। गुजरात के जस्ट यहाँ पर दादर एवं नागर हवेली और दमनदीप स्थित है भाई, ठीक है। तो इस कारण ये बीच के किनारे होने के कारण यहीं पर आयोजित होंगे भाई बीच गेम। नाम रखने से थोड़ी बीच हो जाएगा, बीच के किनारे भी ऐसे गेमों को आयोजित कराना पड़ेगा। तो बीच गेम्स कहां पर आयोजित हो रहे हैं? दादर एवं नागर हवेली और दमनदीप में। कौन सा बीच है भाई? घोगला बीच है। घोगला बीच है। गोवा में तो बहुत सारे बीच है और उनके स्पेशली नाम भी है। बम्बई में भी है शायद बीच और उनके नाम है। तो ऐसे ही दमन, दादर और नागर हवेली में भी कौन सा बीच है? घोगला बीच है। वैसे ही जैसे हमने यूथ गेम्स के अंतर्गत हमने बात करी थी कि भाई बिहार में हो रहे हैं, और हमने गाना बना दिया था खेल के रंग बिहार के संग। ऐसे यहाँ पर थीम क्या रखी है? खेल के सितारे दीप के किनारे। खेल के सितारे दमन दीप के किनारे, या दीप के किनारे। खेल के सितारे दीप के किनारे, हमने क्या बना दी? इसकी थीम बना दी है। फिर हम बात कर लेते हैं भाई शुभंकर कौन है। जैसे हर गेम का हमने एक शुभंकर बनाया है, शुभ काम करने वाला। तो भैया ये गेम खा रहे हैं समुद्र के किनारे हो रहे हैं। समुद्र के किनारे हो रहे हैं तो कोई समुद्र वाला ही लेंगे भाई जी। जैसे उत्तराखंड में हुए थे तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी ले लिया माउली। तो ये तो बीच समुद्र के किनारे होते हैं। समुद्र में ज्यादा क्या फेमस है? डॉल्फिन। तो पर्ल नामक क्या बनाया? शुभंकर, जो कि डॉल्फिन का रूप है। जो कि किसका रूप है? डॉल्फिन का रूप है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात है, ये बात हमको समझ में आ गई भाई। खेलो इंडिया बीच गेम्स कब से कब हो रहे हैं? मई के महीने में, 19 से 24 मई के बीच में हो रहे हैं। कहां पर हो रहे हैं? दादर व नागर हवेली दमनदीप के अंतर्गत हो रहे हैं। क्या थीम है? खेल के सितारे दीप के किनारे। खेल के सितारे दीप के किनारे। शुभंकर कौन है? पर्ल है, जो कि डॉल्फिन का रूप है। अब बात करेंगे आगे, खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है, इसमें कितने खेल खेले जाएंगे भाई? कितने गेम्स इसके अंतर्गत हम खेलेंगे? तो बहुत ही सिंपल है कितने गेम खेलेंगे? 6 गेम हम खेलेंगे इसके अंदर। कितने गेम खेलेंगे? 6 गेम हम इसके अंतर्गत खेलेंगे। देखो कौन सा गेम है। पहले नंबर पे देखो, पहले नंबर पर बीच कबड्डी। क्या है? बीच कबड्डी। कौन सा है? बीच कबड्डी। वही जो अपन यहाँ खेलते हैं कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो बीच पे जाके खेल लेंगे तो क्या नाम हो गया? बीच कबड्डी हो गया। सिंपल है। दूसरा है बीच वॉलीबॉल। ये तो कई मूवियों में देखा होगा, गेंद को हाथ से यूं मारते हैं और वॉलीबॉल खेलते हैं बीच में। बड़ा मजेदार गेम है, तो अपन भी कई लोग मूवियों में देखा गया है। तो बीच वॉलीबॉल, ठीक है। वॉलीबॉल जो है यहाँ पे खेलते हैं
और बीच पे खेल रहे हैं तो बीच वॉलीबॉल हो जाएगा, थोड़े रूल्स होंगे अलग। सेपक टकरा, सेपक टकरा क्या है भाई, ये थोड़ा सा नाम सुना सुना नहीं लग रहा है। सेपक टकरा, सेपक टकरा वॉलीबॉल की तरह ही है भाई, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है, वॉलीबॉल से एक डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है कि वॉलीबॉल में तो क्या होता है, हाथ से मारते हैं, ऐसे खेलते हैं हाथ से, फुटबॉल की तरह ही एक तरह से ये वॉलीबॉल में तो क्या है, हाथ से मारते हैं। इसमें क्या होता है, पैर से मारा जाता है। किससे मारा जाता है, वॉलीबॉल की तरह ही है, इसमें क्या होता है, पैर से मारा जाता है। जहां अपन हाथ से खेल रहे हैं वो क्या काम, सेपक टकरा में क्या होता है, पैरों से खेले जाते हैं वो गेम। ठीक है, फिर है बीच सॉकर। बीच सॉकर क्या है भाई, ये भी सुना नहीं है, तो बिल्कुल बीच सॉकर लाइक है बीच फुटबॉल, बीच फुटबॉल की तरह है भाई बिल्कुल। जैसे अपन फुटबॉल खेलते हैं, अगर बीच पर कोई फुटबॉल खेल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, बीच सॉकर कहलाएगा, साकर, बीच साकर। ओपन वाटर स्विमिंग तो पता ही है भाई, ओपन वाटर स्विमिंग हो जाएगा। एक पेनकॉक सिलॉट, पेनकॉक सिलॉट, तो पेन यानी होता है दर्द, पेन याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। पेनकॉक सिलॉट में क्या होगा, लड़ाई वाला गेम है भाई। बीच पे अगर आप कुश्ती लड़ रहे हो तो पेनकॉक सिलॉट वाला गेम हो जाएगा। 6 गेम याद हुए क्या भाई, थोड़े थोड़े दिमाग में बैठे। बीच कबड्डी सबको पता है, बीच वॉलीबॉल सबको पता है। सेपक टकरा थोड़ा सा नया है, सेपक टकरा में कुछ भी नहीं है, वॉलीबॉल जैसा ही है। वॉलीबॉल में हाथ से खेलते हैं, सेपक टकरा में पैर से खेलते हैं, इतना सा डिफरेंस है। बीच साकर जो है, बीच साकर में क्या है, बीच पे फुटबॉल खेल रहे हैं, वही बीच साकर है। ओपन वाटर स्विमिंग अपन को पता ही है। पेनकॉक सिलॉट एक तरह से कुश्ती लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसा ही गेम है। तो ये 6 गेम हमको थोड़ा से दिमाग में हमारे बैठने चाहिए, जिससे हमारे आगे की कहानी चालू हो गई। इन 6 गांव में ही हमने क्या है, 6 गेम इसके अंतर्गत मुख्यतः खेले गए हैं। फिर 2 प्रदर्शन खेल भी खेले हैं भाई, एक रस्सा कस्सी खेलते हैं भाई, सब ने खेला है रस्सा कस्सी। तो रस्सा कस्सी बीच में खेलने में देखा होगा आपने मूवियों में, ये भी गेम रस्सा कस्सी नहीं खेलते, एक दूसरे की रस्सी को खींच रहे हैं भाई। और मल्लखम हम सुन ही चुके हैं। तो ये दोनों प्रदर्शन खेल के अंतर्गत थे। तो 6 खेल, बीच कबड्डी, बीच वॉलीबॉल, सेपक टकरा, बीच साकर, ओपन वाटर स्विमिंग, पेनकॉक सिलॉट, ये हमारे क्या हो जाते हैं, 6 खेलो इंडिया बीच गेम्स के अंतर्गत खेले गए मुख्य 6 खेल हो जाते हैं। इन 6 खेलों में ही हमको क्या मिला है, पदक मिले हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं पदक तालिका पे। किस पे बात कर लेते हैं, पदक तालिका में। तो भैया सबसे पहले नंबर पे तो कौन है, मणिपुर है। कौन है, मणिपुर है। मणिपुर ने कितने पदक जीते हैं, 14 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं, 14 पदक जीते हैं। उसमें से गोल्ड कितने हैं, 5 गोल्ड जीते हैं। कितने गोल्ड जीते हैं, 5 गोल्ड जीते हैं। और सिल्वर 6 जीते हैं, ब्रॉन्ज 3 जीते हैं। राजस्थान एग्जाम से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन लो बस एक बार। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ने टोटल 20 पदक जीते हैं और 5 ही क्या जीते हैं, गोल्ड। लेकिन सिल्वर 1 कम हो गया इसलिए नीचे आया है भैया, 5 और ब्रॉन्ज 10 हो गए। नागालैंड ने 13 टोटल पदक जीते, जिनमें से 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। भैया हमें तो राजस्थान से मतलब है, कहाँ है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान भैया 19वें नंबर पे है। हमारे आसपास तो पानी नहीं है, हम कहाँ से बीच गेम खेलेंगे तो पानी नहीं है तो पीने का बीच गेम कहाँ से खेलेंगे, बीच तो देखा ही नहीं कहीं। दूसरा बीच जरूर देखे मरुस्थल वाला। तो राजस्थान जो है 19वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, 19वें नंबर पर है। और महत्वपूर्ण बात, हम कितने पदक खेल जीते हैं, 6 पदक यहाँ पर हम जीते हैं, 6 मेडल्स हम जीते हैं। और लेकिन उसमें एक दुखद बात यह है कि हम एक भी गोल्ड नहीं जीते हैं, गोल्ड का 0 हो गया भैया मामला। यहाँ पर खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान ने कोई गोल्ड नहीं जीता है। सिल्वर कितने जीते हैं भाई, 1 सिल्वर जीता है। कितने सिल्वर जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है। और 5 हमने ब्रॉन्ज जीते हैं, 5 हमने क्या जीते हैं, ब्रॉन्ज जीते हैं। तो राजस्थान का प्रदर्शन खेलो इंडिया बीच गेम्स में के आपको कैसा लगता है भाई, संतुष्ट है क्या, नहीं है साहब। 19वें नंबर पर है, टोटल 6 मेडल जीते हैं, कोई भी गोल्ड नहीं जीता है, 1 सिल्वर और 5 हमने क्या जीते हैं, ब्रॉन्ज जीते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई 1 सिल्वर भी कहां से लिया है। तो भैया बीच कबड्डी में तो हम आगे हैं। बीच कबड्डी में आपको पता हो तो हम नेशनल गेम्स में भी जीते थे, हरियाणा को हराकर बीच कबड्डी में। बीच कबड्डी में
नेशनल गेम्स में भी हम जीते थे हरियाणा को हराकर। हरियाणा को हराकर, अगर मैं सही बता रहा हूं तो कमेंट में बताना भैया कि सही है। नेशनल गेम्स में हम हरियाणा को हराकर बीच कबड्डी में जीते थे। अब हम आगे बात करते हैं, बीच कबड्डी में हम यहाँ पर कौन सा पदक लाए हैं? सिल्वर लाए हैं भैया। अगर सिल्वर क्यों आया है भाई? क्योंकि हम किसी से फाइनल में हार गए, किसी से फाइनल में हार गए। अगर फाइनल में हम जीत जाते तो गोल्ड आ जाता, लेकिन हम सिल्वर इसलिए बीच कबड्डी में आया कि हम फाइनल में हार गए। किससे हार गए? किससे हार गए? किससे हार गए? हम किससे हार गए? तो हम हरियाणा से हार गए। किससे हार गए? हरियाणा से हम हार गए भाई।